हरे कृष्ण। ऐसी भक्ति वेदांत शैल प्रभुपाद जी के कृपा से हम, जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किम कर्म किम अकर्म कव्य अपित्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वेदों के द्वारा बताए हुए नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायचित्त कर्म और निष्काम कर्म, ये कर्म के 5 विभाग हैं। और गीता के माध्यम से कर्म के, कर्म, अकर्म और विकर्म, इन 3 सिद्धांतों को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। निष्काम कर्म योग भी उसमें है, साथ साथ में अन्य विषयों का भी प्रतिपादन किया हुआ है। तो नित्य कर्म का मतलब प्रातः काल में उठना, दंत धावन करना, शौचादि कर्म का करके उसके बाद में शुचिर्भुतता के लिए स्नान आदि कार्य करना, ये नित्य कर्म है। लेकिन नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। लेकिन नहीं करते हैं तो नहीं करने का दोष लगेगा और उसकी सज़ा आपको मिलेगी। लेकिन अगर नित्य कर्म आप करते हैं तो उसका कोई फल नहीं है। जैसे ट्रैफिक के नियम का पालन करते हैं तो आपके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन यदि किसी दिन उसका उल्लंघन करते हो तो फिर तोड़ देते हो तो उस दिन आपको अवश्य जो है उसका दंड जो है भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। वैसे ही नैमित्तिक कर्म है, किसी न किसी निमित्त से जो कर्म किया जाता है, गृह प्रवेश है, वास्तु शांति है, भूमि पूजन है, भगवान की अर्च विग्रह की स्थापना है, ये कर्म विवाह आदि कर्म किसी न किसी निमित्त से जीवन में एक बार किए जाते, बार बार नहीं होते हैं। इसलिए इनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। नैमित्तिक कर्म का भी वैसे कोई फल नहीं है, लेकिन नहीं करने से दोष लगता है। नित्य कर्म के बाद में नैमित्तिक कर्म आते हैं। नैमित्तिक कर्म के बाद में जो आते हैं उनका नाम है काम्य कर्म। तो काम्य कर्म में किस देवता की, किस विधि से, किस मंत्र के द्वारा, किस ब्राह्मण के द्वारा, किस स्थान पर, किन किन सामग्रियों से और कितने हजार की संख्या से मंत्रों का उच्चारण करके विधि की जाती है, ये सारे के सारे कर्म वेदों ने निहित किए हैं। इसलिए वेद ही उनका सर्वोच्च प्रमाण रहेगा। इसलिए सकाम कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन लोगों को ये पता होना चाहिए सकाम कर्म का मतलब होता है जिस भी देवता का, जिस मंत्र के द्वारा हम पूजन करते हैं। यदि आप सरस्वती का पूजन करते हैं, सरस्वती आपको प्रसन्न हो जाती हैं और वो प्रसन्न होने के बाद में कहती है कि वस्तु वर मांग लो, तो आप बोलेंगे मुझे धन चाहिए, तो सरस्वती कहेगी मैं तो धन नहीं दे सकती हूँ, मैं विद्या की अधिष्ठाती हूँ, इसलिए मैं केवल विद्या ही आपको दे सकती हूँ, धन दे नहीं सकती। इसलिए हमें किस देवता का पूजन किस हेतु से करना चाहिए, वो हेतु हमें अगर पता है तो हमारा पूजन करना भी व्यर्थ है। नहीं तो हमने जो भी कुछ किया है हमें पता नहीं है, हम कुछ भी करते, किसी को भी कुछ भी मानकर पूजन करते हैं और उनसे उटपटांग मांगे कर रख देते हैं और वो कहते हैं तो ये हमारे आता ही नहीं, हमारे पक्ष में इस टाइप के कर्म का फल देना संभव नहीं है। इसलिए जितने भी विभाग हैं कर्म के और फल के, वो अलग अलग देवी देवताओं में बांट दिए गए हैं और वो देवता केवल उसी ही कर्म के फल को आपको दे सकते हैं। तो सकाम कर्म का फल है, आप उनकी पूजा करो तो उनके डिपार्टमेंट के अनुकूल जो फल श्रुति है वो आपको दे देंगे। उसके बाद में आता है प्रायश्चित्त कर्म। अगर किसी ने कुछ गलतियां की हैं तो प्रायश्चित्त कर्म वेदों ने बताया है। तो नित्य कर्म का फल नहीं है, नैमित्तिक कर्म का फल नहीं है, काम्य कर्म का फल है, लेकिन लोगों के पास में त्रुटि है, पता नहीं है, इसलिए विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
और प्रायश्चित्त कर्म तो पहले जो कुछ पाप कर्म किए गए हैं उनका विमोचन है, उनको धोना है, इसलिए उस कर्म का भी कोई फल नहीं है। इसलिए व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि वेद क्या बताना चाहते हैं। वेदों का कहना है नित्य कर्मों में, नैमित्तिक कर्मों में, काम्य कर्मों में, प्रायश्चित्त कर्मों में जितना भी समय आपका व्यस्त होता है वो सारे के सारा बिना फल देने वाला है। इसलिए आपका जो प्रयास है वो विफल हो जाता है, आपको मिलने वाला फल उससे आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए वो बताना चाहते हैं पांचवा निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म योग का अर्थ होता है कि आपको कर्म करना है और फल भगवान को समर्पित करना है। अभी भगवान को समर्पित करना है और कर्म फल की अभिलाषा मन में नहीं रखनी है कि मैंने कर्म किया है, फल मिलेगा, मेरे हाथ में आएगा तो मैं वो भगवान को समर्पित करूँगा। तो जो व्यक्ति भगवान को समर्पित करते हैं कर्म, उसको कहा जाता है निष्काम कर्म। ये नहीं है, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि कर्म करने का फल नहीं लेने का। अरे फल नहीं लेने का नहीं, फल तो लेने का है, लेकिन कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को समर्पित करना। जब तक व्यक्ति अपने कर्म का फल भगवान को समर्पित नहीं होता है वो निष्काम नहीं होता है। कामना का मतलब अपनी कामना पूर्ति के लिए फल श्रुति को ग्रहण करना, और जब अपने कामना पूर्ति के लिए वो फल श्रुति को ग्रहण करता है तो बात उसकी समझ में आ जाती है और वो कर्म उसके लिए बंधन का कारण बनता है। और जब भगवान के लिए वही कर्म किया जाता है तो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञार्थाय कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो भगवान के लिए नहीं है वो कर्म आपको बांधने वाला होता है, और जब जो भगवान के लिए समर्पित होता है ऐसे कर्म का कभी कोई आपको बंधन नहीं आता है। इसलिए कर्म करते हुए भी आप कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। और यही जो है जो कर्म योग का विशेष योगदान गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के माध्यम से सारे जगत को जो समझाया गया है, और सारे जगत को उसी सिद्धांतों को प्रभुपाद जी ने दोबारा दोहराया है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग इन तत्वों को समझे, इन सूत्रों को समझे, और उसी के अनुसार सारे तत्व के सिद्धांतों को जानने का अगर प्रयास करेंगे तो उनको कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और निष्काम कर्म क्या है, इनकी जो परिभाषा है भली भांति समझ में आ जाएगी। और ये समझ में आ जाने के बाद में आगे जो ज्ञान योग है, कर्म योग है तो ज्ञान योग है, उसके बाद में ध्यान योग है, और उसके बाद में भक्ति योग है। ये सारे तत्व को, सारे योगों को हम चैने चैने एक दूसरे के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, और सुखी और शांत और प्रेम में जीवन जीने का जो गीता का सिद्धांत, गीता का तरीका है, उसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।